नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल। आज हम पेबैक पीरियड के ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जिसमें एनुअल कैश फ्लो समान नहीं है। जब एनुअल कैश फ्लो समान नहीं होता, ऐसी दिशा में केवल पेबैक पीरियड का फॉर्मूला चेंज होता है, बाकी सारे फॉर्मूले वही रहते हैं। और अब जो प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने एनुअल कैश इनफ्लो के लिए एक टेबल दी हुई है। पहली लाइन में इन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताया 2 लाख रुपए, लाइफ 5 साल है, 5 साल का एनुअल कैश इनफ्लो दिया हुआ है, और पहले साल का 80,000, दूसरे साल का 60,000, 40,000 और इसी तरह से 50,000 और 35,000। इसका मतलब इस प्रश्न में एनुअल कैश इनफ्लो समान नहीं है। जब प्रश्न में एनुअल कैश इनफ्लो समान नहीं होगा तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। पहला कॉलम ईयर का, दूसरा एनुअल कैश इनफ्लो का। ये दोनों कॉलम प्रश्न में डाटा दिया हुआ है, वहाँ से एज इट इज डाटा लिख लेंगे। अगला कॉलम बनाएंगे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो उसी तरह बनाया जाएगा जैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। पहले साल का कैश इनफ्लो एसआई का ऐसा तो सेम रख देंगे 80,000 रुपये। फिर 80,000 में अगले साल का कैश इनफ्लो 60,000 जोड़ेंगे, 1,40,000 आएगा। 1,40,000 में अगले साल का कैश इनफ्लो 40,000 जोड़ेंगे, 1,80,000। 1,80,000 में अगले साल का कैश इनफ्लो 50,000 जोड़ेंगे, 2,30,000। 2,30,000 में अगले साल का कैश इनफ्लो 35,000 जोड़ेंगे, 2,65,000 रुपये। अब ये टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, पे बैक पीरियड बराबर कंप्लीटेड ईयर प्लस रिक्वायर्ड कैश इनफ्लो इंटू 12 अपॉन नेक्स्ट ईयर कैश इनफ्लो। तो अब कंप्लीटेड ईयर कैसे निकालेंगे? हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए है और 2 लाख कितने सालों में वसूल हो रहे? क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो की टेबल में देखिए, इसमें कहीं 2 लाख की रकम नहीं है। जब 2 लाख की रकम नहीं होगी तो हम देखेंगे 2 लाख से कम कोई रकम हो, तो 2 लाख से कम की रकम हमें मिल गई, 1,80,000 है। इसका मतलब ये मशीन 1,80,000 रुपये में 3 वर्ष में दे देगी। 1,80,000 कितने वर्षों में दे देगी? 3 वर्ष में। तो कंप्लीटेड ईयर कितनी है? 3 वर्ष। अब हमें कितना पैसा और चाहिए? 20,000। 20,000 कहाँ रखेंगे? रिक्वायर्ड कैश इनफ्लो की जगह। यहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट माइनस क्यूमुलेटिव एनुअल कैश इनफ्लो लिखा है, 2 लाख माइनस 1,80,000 माने वही रिक्वायर्ड कैश इनफ्लो 20,000 आ जाएगा यहाँ पर, इंटू 12 अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। कितने साल का हम कवर कर चुके हैं? 3 साल का। तो अब हमें नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो लेना है, माने चौथे साल का। चौथे साल का 50,000 अपॉन में रख दिया, सॉल्व कर दिया, ये आ गया 3 ईयर 5 मंथ। पे बैक पीरियड 3 ईयर 5 मंथ। अब हमें निकालना है पोस्ट पे बैक पीरियड। लाइफ माइनस पे बैक पीरियड, लाइफ 5 वर्ष है, 5 ईयर माइनस 3 ईयर 5 मंथ। पोस्ट पे बैक पीरियड आ गया 1 ईयर 7 मंथ। अब हमें निकालना है पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। पोस्ट पे बैक प्रॉफिट का फॉर्मूला वही है, टोटल कैश इनफ्लो प्लस स्क्रैप वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। टोटल कैश इनफ्लो क्यूमुलेटिव की लास्ट वाली डेट टोटल कैश इनफ्लो होती है, या आप एनुअल कैश फ्लो का टोटल लगा लें। 2,65,000, स्क्रैप वैल्यू कुछ है नहीं तो 0, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख घटा दिया, 65,000 रुपये आ गया पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। जब पोस्ट पे बैक प्रॉफिट हमें पता लग गया तो पोस्ट पे बैक प्रॉफिट इंडेक्स निकालेंगे। पोस्ट पे बैक प्रॉफिट ऊपर रखेंगे इंटू 100 अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 65,000 गुणा 100 बटे 2 लाख, ये आ गया 32.5% पोस्ट पे बैक प्रॉफिट इंडेक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक्स और वाई 2 प्रोजेक्ट है। पे बैक पीरियड के आधार पर हमें देखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, और इसमें इन्होंने कहा है आपको पे बैक पीरियड निकालना है, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट निकालना है और पोस्ट पे बैक प्रॉफिट इंडेक्स निकालना है। ये 3 चीज़ें हमें निकालनी है और इनके बेसिस पर बतानी है कि कौन सी परियोजना अच्छी है। तो प्रश्न में इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक्स प्रोजेक्ट का 1,60,000 है और वाई प्रोजेक्ट का 2 लाख रुपये। स्क्रैप वैल्यू एक्स की 16,000 और वाई की 24,000। लाइफ नहीं दी है, लाइफ नहीं दी तो हम एनुअल कैश फ्लो से लाइफ पहचानेंगे। एक्स प्रोजेक्ट का एनुअल कैश फ्लो कितने साल चल रहा है? 7 साल। इसका मतलब एक्स प्रोजेक्ट की लाइफ 7 साल। बाई प्रोजेक्ट का एनुअल कैश फ्लो कितने साल चल रहा है? 6 साल। तो बाई प्रोजेक्ट की लाइफ 6 साल। एनुअल कैश फ्लो हर एक वर्ष समान नहीं है। जब समान नहीं है तो हम क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो की टेबल बनाएंगे।
एक्स प्रोजेक्ट की भी और वाई प्रोजेक्ट की भी। तो हमने क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो की टेबल बनाई एक्स प्रोजेक्ट और वाई प्रोजेक्ट की। ईयर क्वेश्चन में से ले ली, एक्स प्रोजेक्ट का कैश इनफ्लो उतार लिया, वाई प्रोजेक्ट का कैश इनफ्लो उतार लिया। अब एक्स के लिए क्यूमुलेटिव अलग बनेगा, वाई के लिए क्यूमुलेटिव अलग बनेगा। एक्स के लिए पहले साल का एनुअल कैश फ्लो 20,000 ऐसा का ऐसा रख देंगे। 20,000 में 30,000 जोड़ेंगे 50,000, 50,000 में 50,000 जोड़ेंगे 1,00,000, 1,00,000 में 50,000 जोड़ेंगे 1,50,000, 1,50,000 में 40,000 जोड़ेंगे 1,90,000, 1,90,000 में 30,000 जोड़ेंगे 2,20,000, 2,20,000 में 10,000 जोड़ेंगे 2,30,000। और इसी तरह से बाई प्रोजेक्ट का बनाएंगे हम क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। अब हमें सबसे पहले पेबैक पीरियड निकालना है। जब एनुअल कैश फ्लो समान नहीं है, पेबैक पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला कंप्लीटेड ईयर प्लस रिक्वायर्ड कैश इनफ्लो इंटू 12 अपॉन कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो सबसे पहले देखिए कि जो एक्स मशीन है उस एक्स मशीन के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, 1,60,000। एक्स मशीन के क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो में देखिए कहीं 1,60,000 आ रहे हैं, नहीं आ रहे, लेकिन 1,60,000 से कम 1,50,000 है। 1,50,000 ये मशीन क्या साल में अर्न कर रही है, 4 साल में। तो कंप्लीटेड ईयर कितना हो गए, 4 ईयर। तो प्रोजेक्ट एक्स के लिए कंप्लीटेड ईयर 4 लिख दिए। अब हमें कितना पैसा और चाहिए, 10,000। तो 10,000 ऊपर रखेंगे, इन्होंने 1,60,000 माइनस 1,50,000 रखा है, माने वही 10,000 इंटू 12 अपॉन। अब अगले साल का कैश इनफ्लो रखेंगे, 4 साल तक का पैसा हमने रिकवर कर लिया। अब 5वें साल का कैश इनफ्लो कितना है, 40,000, वो बटे में रख दिया, सॉल्व कर दिया। पेबैक पीरियड 4 ईयर 3 मंथ। इसी तरह से बाई प्रोजेक्ट के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखिए 2 लाख, लेकिन 2 लाख कहीं नहीं है, 1,60,000 वसूल हो रहे हैं। कै साल में, 3 साल में। तो कंप्लीटेड ईयर 3 ईयर हो गई। कितना पैसा और चाहिए, 40,000 रुपये। 40,000 ऊपर रखेंगे, 40,000 लिखें, या 2 लाख माइनस 1,60,000 इंटू 12 अपॉन नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो। 3 साल के बाद चौथे साल का कैश इनफ्लो नेक्स्ट ईयर है, तो 60,000 रुपये। सॉल्व कर दिया, 3 ईयर 8 मंथ। एक्स प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड 4 वर्ष 3 माह, बाई प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड 3 वर्ष 8 माह। कौन सा कम है, बाई प्रोजेक्ट का। इसका मतलब पेबैक पीरियड के आधार पर कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, बाई प्रोजेक्ट। अब हमें निकालना है पोस्ट पेबैक प्रॉफिट। पोस्ट पेबैक प्रॉफिट के लिए टोटल कैश इनफ्लो प्लस स्क्रैप वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एक्स प्रोजेक्ट का टोटल एनुअल कैश फ्लो कितना है, 2,30,000। 2,30,000 रख दिया एक्स के सामने। स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 16,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,60,000। पोस्ट पेबैक प्रॉफिट आ गया 86,000 रुपये। बाई प्रोजेक्ट के लिए टोटल कैश इनफ्लो कितना है, 2,70,000। स्क्रैप वैल्यू 24,000 जोड़ेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख घटाएंगे, तो पोस्ट पेबैक प्रॉफिट 94,000। एक्स मशीन का पोस्ट पेबैक प्रॉफिट 86,000 रुपये। बाई प्रोजेक्ट का पोस्ट पेबैक प्रॉफिट 94,000 रुपये। किसका ज़्यादा है, बाई का। पोस्ट पेबैक प्रॉफिट की दृष्टि से कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, बाई को, क्योंकि उसका पोस्ट पेबैक प्रॉफिट ज़्यादा है। अब निकालेंगे पोस्ट पेबैक इंडेक्स। पोस्ट पेबैक प्रॉफिट इंडेक्स निकालने के लिए पोस्ट पेबैक प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एक्स मशीन का पोस्ट पेबैक प्रॉफिट 86,000 रुपये इंटू 100 अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,60,000, 53.75%। बाई मशीन के लिए पोस्ट पेबैक प्रॉफिट 94,000 इंटू 100 अपॉन 2 लाख रुपये, 47%। पोस्ट पेबैक प्रॉफिट इंडेक्स किसका ज़्यादा है, एक्स मशीन का। तो पोस्ट पेबैक प्रॉफिट इंडेक्स की दृष्टि से एक्स प्रोजेक्ट अच्छा है। अब हम इन प्रश्नों को करेंगे और अगर कोई डाउट होता है तो वो डाउट आप पूछेंगे।